हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो है 12 जनवरी की वीडियो है। तो काफी लेट से मैं सारी वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि बाबू की वजह से ना बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलता है। तो इसी के लिए अब मैं सोचती हूँ कि एवरीडे मैं वीडियो शाम 4 बजे मैं अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज आप लोग मेरी सारी वीडियो को देखा करें, एक भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का घंटी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले फ्यूचर की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद ना सबसे पहले ना मैं बाबू को तेल मालिश वगैरह कर दूंगी। तो आज दिन है मंडे और आज मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि आज वो अपने काम से छुट्टी ले लें क्योंकि आज ना मुझे कहीं जाना है और बहुत ही अर्जेंट है और काफी टाइम से मैं सोच रही थी। तो क्या है नहीं है सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में अपनी दिल की बात बताऊंगी। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट और आशीर्वाद रहा ना तो मैं हर एक मुश्किल से निकल जाती हूँ क्योंकि आप लोग एक ऐसा परिवार हो जो दूर रहकर भी ना पास रहते हो और साथ में रहते हो। वरना परिवार तो बहुत होते हैं जो पास में भी रहते हैं लेकिन पास रहकर भी दूर रहते हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ गई हूँ, बाबू को तेल वेल मालिश कर दूंगी, अच्छे से रेडी कर दूंगी क्योंकि सबसे पहले बच्चों का काम होना चाहिए। बड़ों का काम हो या ना हो, बच्चे का काम बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी चीज की मुझे जरूरत पड़ रही थी ना तो मैं इनके पापा से ना मांग रही थी क्योंकि जब मैं बाबू को लेकर बैठ जाती हूँ ना कुछ ऐसा मिसिंग ही रहता है। तो इसलिए ना ये घर पे रहते हैं तो मेरी हेल्प कर देते हैं। पहले तो नहीं करते थे लेकिन हाँ अब धीरे धीरे फैमिली को समझते हैं, हर प्रॉब्लम को समझते हैं। तो धीरे धीरे ना इनके अंदर भी मतलब सुधार आ रहा है। लेकिन मैं क्या बताऊं अपने हस्बैंड के बारे में, मेरे हस्बैंड पहले जो थे ना तो बिल्कुल भी मतलब केयर नहीं करते थे, फैमिली को लेकर सीरियस नहीं रहते थे। लेकिन हाँ अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, जैसे जैसे मेरा परिवार बढ़ रहा है ना तो वैसे वैसे ये अपने बच्चों का केयर करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी धीरे धीरे समझ रहे हैं, जो अच्छी बात है। और एक जो लड़की होती है ना तो शादी के तुरंत बाद ही वो अपनी जिम्मेदारियां समझ जाती है, बट जो बॉयज लोग होता है ना उससे थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए। फिर यहाँ पे राधा रानी भी रूम में थी, खेल रही थी। और मुझे कहाँ जाना है, चलिए मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। तो आज मुझे जाना है एम्स हॉस्पिटल। आप लोगों को पता ही होगा पटना एम्स के बारे में, तो आज मुझे वहीं जाना है और वहां के भी बारे में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो मुझे ना बहुत टाइम से प्रॉब्लम है। तो क्या है ना, कभी भी इंसान का शरीर जो होता है ना स्वस्थ नहीं होता है, तो वैसा ही मेरा हाल है। तो कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ हो या ना हो लेकिन अगर आप निरोग हो ना तो सबसे बड़ा धन आपका वही है। और अगर आपके अंदर कोई रोग है ना तो आप धनी होकर भी सबसे ज्यादा आप गरीब हो, क्योंकि सबसे बड़ा धन आपका शरीर ही होता है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो अगर आप कुछ भी खाते हो, नमक रोटी भी खाते हो ना तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपका शरीर बीमार है और अगर आपको 56 भोग भी मिल रहा है ना तो वो खाना आपके लिए बेकार है। वो खाना कभी भी आपको लगेगा भी नहीं, कितना भी आप अच्छा खाना खा लो। अगर शरीर स्वस्थ है तो कुछ भी आप खा लो आपको अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे हालत मेरी वैसी ही है। तो हाल ही में आप लोग को पता है हमारी डिलीवरी हुई है, बहुत ही मतलब कि बड़े ऑपरेशन से हुई है। तो मतलब कि इंसान का कंडीशन हमेशा खराब ही रहता है, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आते ही रहते हैं और जल्दी रिकवरी भी नहीं होता है। तो अभी तो हमारे ऑपरेशन का लगभग 3 महीने लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये नहीं कहूंगी कंप्लीट हो गया, होने वाला है। फिर बहुत पहले से ना मुझे थोड़ी सी आंखों में भी प्रॉब्लम थी, मतलब आंखों की ना विजन जो होता है ना वो कम था। तो मैं ज्यादातर चश्मा वगैरह यूज करती हूँ। तो मैं चश्मा उसी टाइम में यूज करती हूँ जब मैं फोन वगैरह चलाती हूँ और अगर मुझे सिलाई वगैरह करना रहता है तभी मैं यूज करती हूँ। अदरवाइज मैं यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मैं यूज नहीं करती हूँ ना तो मुझे पता नहीं क्यों चश्मा लगाने में खराब भी लगता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है चश्मों में। तो इसी के लिए मैं ज्यादातर मैं फोन वगैरह चलाती हूँ या कुछ पढ़ती हूँ तो उस टाइम में मैं यूज करती हूँ जरूर से चश्मा का। बिना चश्मा का मुझे नहीं बनता है। और सेकंड चीज क्या है ना, मेरी आंखों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, काफी टाइम से मेरी रोशनी कम होती ही जा रही है, बिल्कुल भी मतलब सुधार नहीं हो रहा है। और हाल ही में डिलीवरी हुई है, ब्लड भी कमी है, तो उसकी वजह से ना शरीर थोड़ा सा वीकनेस है, उसकी वजह से भी रोशनी कम हो गई है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना मैं एम्स में जाकर दिखवा लूँ हॉस्पिटल में। और एक बार मैंने ना राधा रानी के भी टाइम में दिखाया था, जब राधा रानी मेरे पेट में थी ना तो उस टाइम में मैंने दिखाया था। तो
उस टाइम में डॉक्टर ने मुझे ना ऑपरेशन लिख दिए थे, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवा पाई थी क्योंकि उस समय मेरा फर्स्ट बेबी था और बाबू पेट में थी, तो इसी वजह से ना मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मैं चाहती थी अपने बच्चों को मतलब डिलीवरी करवाना, और मैं चाहती थी कि मेरा एक बच्चा हो। तो इसी वजह से ना मैं ये सारी चीज कैंसिल कर दी थी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अब मेरे दोनों बच्चे हो गए तो अब जाके ना अपना मैं इलाज में शुरू करवाऊं। क्या प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम आगे चल के और बड़ी बन जाएगी ना तो फिर और ज्यादा मुश्किल आ जाएंगे। तो इसी के लिए मैं जा रही हूँ आज एम्स। आज इन्होंने छुट्टी ली है, दोनों बच्चों को आज ये संभालने वाले हैं। तो मैंने फटाफट ना चावल बना दिया है, कल की ना कढ़ी बची हुई है और आलू रखा हुआ है, तो ये बोली कि हम चोखा बना लेंगे, तुम निकलो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी, और जो मेरा पहले का एम्स का जो बुक होता है ना किताब, वो मैंने फटाफट सब कुछ रेडी कर लिया। अभी तो मेरे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है, मेरे पास बस बुक ही है, पहले के कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ वो सारे रिपोर्ट्स मैं लेके जाऊं, क्योंकि अब नए सिरे से अगर मेरा इलाज शुरू होता है ना तो अब सारे रिपोर्ट्स मुझे इकट्ठा करने पड़ेंगे, जो भी जांच रहेंगे, एक्सरा रहेंगे, जो भी रहेगा, अब वो चीज को मुझे अच्छे से रखना है। और क्या मेरा ऑपरेशन होगा या नहीं होगा ये डॉक्टर ही तय करेंगे, और क्या मेरी हालत है आंखों की वो डॉक्टर ही बताएंगे। तो अभी तो मैं बिल्कुल अनजान हूँ, मुझे ना अभी बहुत मतलब कम दिख रहा है, और वीकनेस की वजह से भी ना मुझे बहुत कम दिख रहा है। तो इसी के लिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं बिल्कुल भी लापरवाही ना करूं अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर ना हजारों जिम्मेदारियां हैं, घर के पति की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां, पूरे घर की जिम्मेदारियां। और एक औरत होती है ना तो हस्बैंड से ज्यादा पत्नी की जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। पति का काम होता है बाहर से कमाकर घर में लाना, लेकिन पत्नी की जिम्मेदारी होती है उन्हीं पैसों से पूरे घर को चलाना, थोड़ा बचत भी करना और परिवार को भी लेके चलना। तो ये सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर है, और प्लस में बच्चों की पढ़ाई के भी। तो अभी तो मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, अभी तो सब लोग छोटे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पहले से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो जब मेरे दोनों बच्चे पढ़ने लगेंगे ताकि मैं उससे स्टडी करवा पाऊँ। क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मतलब ठीक है, मैं मीडियम पढ़ी हुई हूँ। और अगर आप लोग जानना चाहते कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, फैमिली से रिलेटिव, हमारे रिलेटिव या मेरे हस्बैंड से रिलेटिव, आप बेझिझक पूछ सकते हो। मैं आपको ना वीडियो के ही माध्यम से सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगी, क्योंकि आप लोग हमारा एक परिवार हो, एक फैमिली हो, और दूर रहकर भी ना आप लोग मेरे करीब हो। और अगर आप लोग ना कोई कमेंट करते हो, और जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझे इतना ज्यादा सुकून होता है ना कि मैं क्या बताऊं। ऐसा लगता है ना कि मेरा एक और परिवार है जो बैठे बैठे मेरा भी चिंता करता है, और आप लोग कोई सजेशन देते हो ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ना मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए चाय बनाकर और किचन में रख दिया था, तो मैं चाय लेकर आई हूँ और पहले रूम में आराम से बैठ के पी लूंगी। तो बस मैं चाय पीकर ही निकल जाऊंगी, क्योंकि ना मैं खाना वाना के चक्कर में नहीं रहूंगी। और ऐसे भी अगर आपको कहीं जाना रहता है ना तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। तो यहाँ मैं जैसे ही चाय पीने लगी ना तो वैसे ही राधा रानी एक गिलास लेकर आ गई और मुझसे ना चाय मांगने लगी। तो मैंने उसको थोड़ा सा दे दिया था, फिर अपने पापा से ना ठंडा करवा कर वो चाय पी रही है। गर्म चाय वो बिल्कुल भी नहीं पीती, और मैं चाहती नहीं हूँ कि इसकी चाय की आदत लगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मैं उसे शौक से पिलाती हूँ। अब शौक से पिलाया हुआ उसकी कब आदत बन जाती है ना पता ही नहीं चलता। और कभी कभी मैं अदरक वाली चाय बनाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा मैं इसे को पिला दूं, जिससे ना इसका सर्दी जुकाम मतलब सही रहे, तो मैं ये सोच कर पिलाती हूँ। लेकिन राधा रानी का क्या है ना, एकदम आदत सा बनता जा रहा है, जब भी मुझे चाय पीते हुए देखती है ना तो ये चाय मुझसे ना जरूर मांगती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। और यहाँ मैं निकल चुकी हूँ, तो यहाँ मैं फुलवाड़ी गोलंबर से ना मैंने एम्स के लिए ऑटो पकड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सुबह का मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी धूप निकली हुई है, एकदम खिली धूप है। तो आज मुझे ना बिल्कुल भी मतलब कि ठंड नहीं लग रहा है। लेकिन मैं ऑटो में बैठी हूँ ना तो मेरे कान में बहुत ज्यादा ठंड लग रहे थे, लेकिन मैं सॉल वगैरह भी लेकर गई थी। और आप देख सकते हो मौसम बहुत ही अच्छा है, रोड बहुत सुंदर लग रहा है। काफी टाइम बाद मैं निकली हूँ ना तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि जब मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊंगी तो डॉक्टर क्या बोलेंगे। और अगर मैं एम्स हॉस्पिटल की बात बताऊं ना तो एम्स हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, ओटीपी बहुत बड़ा है। और फिर पता है क्या, वहां पे ना बहुत ज्यादा ना नंबर लगते हैं, नंबर के बिना वहां कोई काम नहीं होता और पूरा समय वहां लग जाता है। तो इसी वजह से ना थोड़ा सा मुझे एम्स हॉस्पिटल से भी डर लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एम्स हॉस्पिटल आ चुकी हूँ, यहाँ पे मैं एंट्री ले रही हूँ। मैं यहाँ वीडियो बना रही थी ना तो थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन मैं आप लोग को दिखाना चाहती थी पटना एम्स हॉस्पिटल। तो एम्स हॉस्पिटल तो दिल्ली में भी है और पटना में भी है। तो आप यहाँ पटना का देख सकते हो,
बहुत दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं और सभी लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर रहते हैं और हर चीज़ का यहाँ पे इलाज है। तो मुझे ना इसी के लिए ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पता है यहाँ बहुत टाइम लगते हैं। अगर आप जब भी हॉस्पिटल आ रहे हो ना, एम्स हॉस्पिटल, थोड़ा टाइम वक्त लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे नंबर लगना पड़ता है, तब जाके यहाँ कुछ काम होता है। तो आप देख सकते हो यही है एम्स हॉस्पिटल और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब मैं छोटी थी ना तब इसका ना मतलब कि नींव रखा गया था और मतलब कि अब जाके मेरी शादी हुई है तो अब जाके ये बना है। तो मेरे ख्याल से लगभग ना ये 2010 में ना इसके नींव रखे गए थे और अब जाकर आप देख सकते हो 2026 में ये बहुत ज्यादा ना सक्सेस कर चुका है, बहुत बड़ा है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे डॉक्टर हैं। तो मुझे तो ये हॉस्पिटल काफी ज्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुर्जा वगैरह कटाता है। तो यहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन है। तो पुर्जा तो मेरा बुक पहले से ही तैयार है। तो सीधा मैं जाऊंगी अंदर और मैं ना आइस वाले डिपार्टमेंट में जाऊंगी और आइस वाला डिपार्टमेंट ना 4 वाले फ्लोर पे है। तो सीधा मैं वहीं जाऊंगी और मैं ना लिफ्ट का यूज कर लूंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ की लाइटिंग और यहाँ कितने सारे मरीज जो बहुत दूर दूर से आए हैं और इन लोगों का ना यहाँ पे बहुत विश्वास रहता है, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर बहुत ही क्वालिफाई और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए मैं एम्स हॉस्पिटल से। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। तो अभी तुरंत मैं हॉस्पिटल से लौटी हूं और लगभग 4 बज रहे हैं और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। और आने के साथ ही ना सबसे पहले मैंने आनंद को गोद में लिया। आप देख सकते हैं ये मेरे गोद में ही है और इसे ना पहले मैंने फीडिंग करवाया है, पिया है। और दूध पीने के बाद अभी मैं थोड़ा सा आराम करूंगी, फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और क्या हुआ है हॉस्पिटल में नहीं हुआ है मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी तो मैं तुरंत आई हूँ तो थोड़ा सा पहले आराम करूंगी, बहुत थक चुकी हूँ। और इनके पापा घर पे ही हैं, दोनों बच्चों को देख रहे थे। और उधर से मैं निमकी लेकर आई थी और कुछ मैं मार्केटिंग करके आई हूँ मकर संक्रांति का। तो मकर संक्रांति भी आ रहा है तो उसके लिए भी मैंने कुछ सामान मैंने लेकर आया है। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं ना बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। तो चलिए अब थोड़ा सा आराम करके और फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। फिर यहाँ पे ना मेरे पतिदेव ने खाना वाना खा लिया था और ये खाना मेरे लिए रखा हुआ था। तो कढ़ी चावल साथ में चोखा और धनिया की चटनी थी। तो खाना वाना खाने के बाद सबसे पहले मैं चाय बना लूंगी। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना घर पे, तो इनके पापा का ना बहुत हालत खराब है, उन्हें बहुत ज्यादा फीवर लगा हुआ था। जैसे ही मैं घर में घुसी हूँ ना तो इनके पापा को मैंने क्या देखा है ना, वो ना आग जलाकर आग ताप रहे थे और वो ना एकदम ठंड से कांप रहे थे। तो मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो गई, क्योंकि अगर उन्हें अचानक बुखार आई है तो किस रीजन से आया। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं उन्हें ठंड ना मार दिया हो तो और बड़ा टेंशन बन जाएगा। तो इसी के लिए ना मैं उनके लिए भी अदरक वाली चाय बना दूंगी। सबसे पहले मैं उन्हें चाय पिलाऊंगी और उसके बाद मैं उनको दवा खिलाऊंगी। तो वो बोल रहे थे ना कि दवा नहीं खाएंगे, रजाई ओढ़कर सो जाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उनकी आदत है ना हमेशा वो ऐसे ही बुखार ठीक करते हैं। और कभी कभी कोई इंसिडेंट ऐसा होता है ना कि उसे ठीक भी हो जाता है, रजाई होकर अगर ये सो जाते हैं ना तो उसे ठीक भी हो जाता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप रजाई ओढ़ोगे तो आपका बुखार फीवर सही हो जाएगा। तो इन्हें ना बहुत ज्यादा बुखार थी, एकदम 100 पार था। इन्होंने ना थर्मामीटर से चेक भी किया था। तो सब मुझे तो बहुत ज्यादा घबराहट हो गई थी ये देखकर। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग चाय पी लेंगे। राधा रानी भी ना रूम में खेल रही थी और उधर मैं हॉस्पिटल से लौटी हूँ ना, तो उधर से ना मैं मकर संक्रांति के लिए भी सारा सामान मैं लेकर आई हूँ। लेकिन मैं आपको ना अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि इनके पापा का तबीयत खराब है। तो मैं अभी कुछ नहीं करूंगी। सबसे पहले मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं इनका केयर करूं। और जैसे ये चाय वाय पी लेंगे ना तो इनके लिए सबसे पहले मैं खाना बना दूंगी। और खाना वाना बनाने के बाद ना मैं इनका पाँव भी दबा दूंगी, क्योंकि जब भी इनका तबीयत खराब रहता है ना तो मैं पैर जरूर दबाती हूँ। क्योंकि उस हालत में क्या होता है ना, क्या कहते हैं, बॉडी में ना बहुत ज्यादा दर्द भी रहता है। तो ये बोल भी रहे थे हमसे कि मेरे पैर हाथ में ना बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत खींचा खींचा सा लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने ना सरसों वाला तेल लिया और सबसे पहले मैंने इनको पाँव में लगाया और लगाने के बाद इनको कुछ राहत मिला। तब जाकर ना मैं खाना बनाई हूँ। और खाना में मैंने ज्यादा कुछ नहीं, रोटी वगैरह मैं बना लूँ, क्योंकि ज्यादातर ना फीवर में रोटी ही खाना चाहिए। और अगर आप चावल खाते हो ना फीवर में तो उससे क्या होता है ना, फीवर आपका सही नहीं होता है। तो मैंने ना रात के लिए रोटी बनाया था। सब्जी तो मैं नहीं बना पाई थी, तो ये सब्जी ना मम्मी के साइड से ले लिए थे। आलू गोभी मटर की सब्जी उधर बनी थी, तो उधर से ये सब्जी लेकर आए थे। तो हम दोनों लोग आज साथ में ही खाना खाएंगे। और जब मेरे हस्बैंड बीमार रहते हैं ना तो मुझे ना उन पे बहुत प्यार आता है। ऐसा कौन कौन करते हैं। और फिर उसके बाद ना मेरे घर के बगल में ना बर्थडे था,
तो वो ऐसे तो मेरे बेटे ही लगते हैं, तो उन्होंने मुझे चॉकलेट दिया था, ये स्निकर, और उसके बाद चॉकलेट खाने के बाद ये रहा हमारा आज का डिनर, आप कह सकते हो डिनर थाली, और ये रोटी सब्जी साथ में प्याज और चटनी। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद